गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर मचे विवाद में बीजेपी के नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी नवरात्रि पंडाल में मुस्लिम मिले उनका वहीं धर्मांतरण करा दो। नितेश राणे ने नवरात्रि पंडाल में गौमूत्र छिड़के जाने की बात पर जवाब देते हुए कहा कि जो भी गैर हिंदू पंडाल में आए उनसे हनुमान चालीसा, देवी मां की आरती बुलवाकर उनको वहीं धर्मांतरण करा दिया जाए। उनका बयान आपको सुनाते हैं। तो बोलता हूँ खड़े खड़े उनसे हनुमान चालीसा बुलवा लो, खड़े खड़े देवी की आरती बुलवा लो, वही के वही उनको हिंदू कर दो ताकि उनको भी वापस हमारे उनके ओरिजिनल धर्म में आने के लिए अच्छा चांस मिल जाए। और हमारे साथ इस वक्त खुद नितेश राणे जी जुड़ चुके हैं। नितेश राणे जी, आपने जो कहा कि जो भी गरबा में आएगा, इवेंट में आएगा गैर हिंदू, उनका धर्म परिवर्तन करा दो, क्यों ऐसा? इसका कारण ऐसा है कि जिसके धर्म में मूर्ति पूजा करने का उनके धर्म में ही लिखा नहीं हो या धर्म में अगर उनके परमिशन ही नहीं हो, उनको हम हमारे गरबा या डांडिया में हम क्यों उनको आने दे? तो क्या डांडिया उत्सव में जो भी आएगा उसकी जांच के लिए जरूरी होगा कि उसको पहले गौमूत्र पीना पड़ेगा? देखिए, मगर मुझे एक बताइए कि अगर हमारे हिंदू धर्म का अगर त्योहारों में जो हिंदू है वो आके अपना त्यौहार मनाने के लिए आते हैं, देवी का दर्शन लेने आते हैं, जिनको हमारे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको हमारे भगवान को ही मानना नहीं है, जिनके हमारे देवी माँ को ही मानना नहीं है, वो आके नवरात्रि में क्या करना चाहते हैं वो तो उनको कभी तो पूछना चाहिए ना, उनका क्या इंटेंशन है। अभी तक तो जितने भी हमको उदाहरण मिले हैं उतना ही मैं हमको सीधा सीधा समझा है कि उनको वहाँ लव जिहाद के सिवाय, हमारे हिंदू बहनों को फंसाने के सिवाय उनका कोई दूसरा एजेंडा ही होता नहीं है। तो क्या ये उत्सव, आपने कहा कि ये उत्सव उनका असली लव जिहाद का केंद्र बन गए? ऐसे उत्सव लव जिहाद का केंद्र बन गए, अड्डे बने, अड्डे बहुत सारे का लव जिहाद के केसेस ये 10 दिनों में 9 दिनों में अपने को सुनाई में आते हैं। आपने जो ये बयान दिया है, अब इस बयान पर सियासी तूफान मच गया। एआईएमआईएम और एसपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले, कायदा कानून हाथ में लेने की बात कर रहा है, वायलेंस फैलाने की बात कर रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, उनके खिलाफ केस बुक करके जेल में डालो ना। ऐसा अलाउड, अगर वारिस पठान ऐसा बोलता कि कोई हमारे आया तो हाथ पैर तोड़ के मार दो तो अब तक तो मैं जेल में होता। तो इनको क्यों इतनी इम्यूनिटी, क्यों इनसे मोहब्बत? एक देश है, संविधान एक है, इक्वलिटी की बात है, मगर इनके लिए सब माफ है क्या? मैं तो पूछना चाहूंगा कि सारे कायदे कानून मुसलमानों पर ही लागू होते हैं क्या? इन पे नहीं लगेंगे क्या इस तरह की जो बकवासबाजी कर रहे हैं? नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोज़ाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहाँ से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप। हम इस देश में भाईचारगी चाहते हैं। ये लोग सिर्फ और हिंदू मुस्लिम की बात करके ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं होता। उसको तो एक दे दिया इशू ना, खाली तुम मुस्लिम हिंदू के बारे में बोलते रहो, उसकी बात कोई सुनता नहीं। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़।